आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। पिछली वीडियो में हम समरूपता के अर्थ व समरूप आकृतियों के बारे में समझ चुके हैं। आगे बढ़ते हुए इस वीडियो में हम त्रिभुजों की समरूपता यानी कि सिमिलैरिटीज ऑफ ट्रायंगल्स पर चर्चा करेंगे। आइए त्रिभुजों ABC व PQR पर चर्चा करते हैं। क्या आप इन त्रिभुजों में संगत कोणों यानी कि करेस्पॉन्डिंग एंगल्स के नाम बता सकते हैं? बिल्कुल सही। यहाँ कोण ABC व कोण PQR, कोण BCA व कोण QRP तथा कोण CAB व कोण RPQ संगत कोण हैं। यदि त्रिभुज ABC व PQR के संगत कोण बराबर तथा संगत भुजाएं यानी कि करेस्पॉन्डिंग साइड्स एक ही अनुपात अर्थात समानुपाती यानी कि प्रोपोर्शनल हैं, और जैसा कि पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि कोई दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर तथा संगत भुजाएं एक ही अनुपात में अर्थात समानुपाती होते हैं, तो यह दोनों त्रिभुज परस्पर समरूप होंगे। दो बहुभुजों के बीच समरूपता को इस चिन्ह से दर्शाते हैं। प्रसिद्ध गणितज्ञ यानी कि मैथमेटिशियन थेल्स ने आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के प्रयोग से निष्कर्ष दिया कि किन्हीं दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है। क्या आप बता सकते हैं समान कोणिक त्रिभुज क्या होते हैं? जिन त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं ऐसे त्रिभुजों को हम समान कोणिक त्रिभुज यानी कि इक्विएंगुलर ट्रायंगल कहते हैं। आइए अब आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को एक क्रियाकलाप की सहायता से समझते हैं। हम कागज का एक त्रिभुज या माना ABC लेते हैं। जब हम इस त्रिभुज की भुजाओं को मापते हैं तो पाते हैं कि AB बराबर 14 सेंटीमीटर, BC बराबर 35 सेंटीमीटर तथा AC बराबर 21 सेंटीमीटर है। अब त्रिभुज में कहीं एक बिंदु T मान लेते हैं, जिससे BC के समांतर एक रेखा खींचते हैं, जो भुजाओं AB व AC को क्रमशः बिंदुओं M व N पर काटती है। साथ ही बिंदु M भुजा AB को दो भागों AM व MB तथा बिंदु N भुजा AC को AN व NC में बांटते हैं। आप यहां देख सकते हैं कि इस तरह हमें एक नया त्रिभुज AMN मिलता है। अगर हम त्रिभुज AMN की भुजाओं को मापते हैं तो पाते हैं कि AM बराबर 6 सेंटीमीटर, AN बराबर 9 सेंटीमीटर तथा MN बराबर 15 सेंटीमीटर है। आप भुजाओं AB व AC के बारे में क्या टिप्पणी कर सकते हैं? क्या आप MB व NC का माप ज्ञात कर सकते हैं? ऐसा हम सीधा स्केल की मदद से या फिर इस प्रकार भी कर सकते हैं। यदि आप ध्यान दें तो पाएंगे कि AM व MB तथा AN व NC परस्पर समानुपाती है। इस क्रियाकलाप के आधार पर हम कह सकते हैं कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं, जिसे आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कहते हैं। क्या आप इस प्रमेय के विलोम की जांच कर सकते हैं? क्या ये भी सत्य होगा? यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होती है। आज इस वीडियो में हमने त्रिभुजों की समरूपता, समान कोणिक त्रिभुजों व आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का अध्ययन किया। अगली वीडियो में हम इन पर आधारित दिलचस्प उदाहरण देखेंगे।